अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बस स्टार्ट करते हैं 2.5 को। आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, एज आई ऑलरेडी मेंशनड इट, कि प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सीक्वेंस में देख सकते हैं 10th मैथमेटिक्स फुल बुक भी और 10th कंप्यूटर साइंस फुल बुक भी। तो बिना आपको बोर किए जल्दी से एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। 2.5 की जो स्टेटमेंट है काफ़ी कुछ सिखाने वाली आज हमें और मज़ा आएगा। लिटरली इट्स इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है और काफ़ी रिलेट भी करेगा पीछे से। 70% पुरानी बातें हैं, 20% नई बातें हैं और 10% मिक्सचर है। बस इस तरह का आज खेल है। सॉल्व दी फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहली हमारी जो डिबेट है, डिस्कशन है, बोरिंग बातें जो हैं क्वेश्चन पे मूव करने से पहले, वो हैं इनइक्वालिटीज़ पे। सर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? देखो, हमने पढ़ा था इक्वेशन किसे कहते हैं, तो इक्वालिटी क्या होगी, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। चलिए, इक्वालिटी का मतलब है जब दो चीज़ों के बीच में हम इक्वल टू डाल दें। मिसाल के तौर पे आप ये कह दो कि ये दोनों भाई हैं, दोनों जुड़वा हैं, तो दोनों की एज क्या है, इक्वल है। तो क्या ज़्यादा लोग जो हैं वो जुड़वा होते हैं? नो। ठीक वैसे ही अगर आप ये कह दें कि उसकी पॉकेट में भी कुछ अमाउंट है, मेरी पॉकेट में भी कुछ अमाउंट है, तो क्या ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इक्वल अमाउंट होगी? नो। ऐसे ही है ना। तो वैसे ही दुनिया में, रूटीन में, लाइफ के, आप जब भी कोई भी काम करते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग लोग पढ़ते हैं, मैं सी लैंग्वेज भी पढ़ाता हूँ, इंजीनियरिंग को भी करवाता हूँ, तो कंप्यूटर का कोर्स 10th क्लास का जितना थोड़ा बहुत टाइम मिले वो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर में हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि एक पर्सन से कहो एंटर योर एज। आम आदमी को भी समझ आ जाएगा, सिंपल सी बात है। वो अपनी एज एंटर करेगा। हम कहेंगे कि अगर भैया जी आपकी जो एज है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है तो आप वोट दे सकते हैं, वरना वोट नहीं दे सकते। तो हमने एक कंडीशन लगा दी। तो ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ कि दोनों के पास अमाउंट डिफरेंट होगी, या यूट्यूब पे वीडियोस आपने अपलोड कर दी, आपकी क्वांटिटी वीडियोस की कितनी है, दूसरे की कितनी है, उसकी वीडियोस पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, मेरी वीडियोस पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, लोगों को इसकी बहुत फिक्र होती है। खैर मुझे तो नहीं है, पर लोगों को इस बात की बहुत परवाह होती है। अब ये मैंने अक्सर सुना भी है, तुम्हारे ये कर क्या रहे हैं? अब ये ही सारे की सारा मेन एजेंडा था जिस वजह से मैंने इतनी बातें आपसे की। ये एक्चुअल में कर रहे हैं कंपैरिजन, जिसको मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ। तो इनइक्वालिटी एक्चुअल में होती क्या है? एक कंपैरिजन होता है बिटवीन टू व्हाट टू, कुछ भी। इसकी जगह मैं लिख दूंगा ऑब्जेक्ट, अपने से लिख रहा हूँ, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब वो नंबर भी हो सकते हैं, वो अमाउंट्स भी हो सकती हैं, वो दो पर्सन्स की एज भी हो सकती है, दो पर्सन्स की हाइट भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमारे रेगुलर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है वो इक्वेशन से रिलेटेड, इक्वालिटी से रिलेटेड नहीं होती, वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड होती है। क्योंकि इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, जो कि मैंने यहाँ की सिंपल सी बात है ड्रॉ कर दी, ये 1-2 क्लास का टॉपिक है कि अगर दो लोग हैं और ये बतख का मुंह बना हुआ है, इसे मैं डक का माउथ कहता हूँ समझने के लिए। तो बतख का मुंह जिस तरफ खुला हुआ है, यानी जिस तरफ उसका माउथ ओपन है, इस साइड पे जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी, बिग, और जिस तरफ चोंच है उस तरफ वैल्यू हमेशा छोटी होगी, यानी कि स्मॉल। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप जानते हैं, मुझे पता है। ये सिर्फ अंदाजे के लिए कि अगर कोई मुझे कह दे कि x इज ग्रेटर देन 10, तो ग्रेटर का कैसे पता लगा? डक का मुंह खुला है x की तरफ। मुझे कोई कह दे y छोटा है, इसकी तरफ चोंच आ जाए, किससे? 20 से। तो ये समझने के लिए बस बातें मैं बता रहा हूँ कि आपने माइंड में रखना है ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू। सर ये दोनों क्यों आ रहे हैं? देखो, जब हम इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे तो मैंने यहाँ भी कहा एज 18 से ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, इक्वल भी चलेगी। तो ऐसी कंडीशन, जैसे मान लीजिए आप एक गाड़ी खरीद लेते हैं। हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब आप व्हीकल परचेज करने लगते हैं तो ये नहीं पढ़ते कि वो व्हीकल कितना वेट उठाने के काबिल बनी है। जैसे हमारे यहाँ 125 बहुत फेमस है कि मैं होंडा 125 लूँगा, वो ऐड भी आती है ना, मैं तो 125 लैसा, तो मैं तो होंडा लैसा, हाँ वो। तो बात क्या है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छी है कि बुरी, वो एक अलग टॉपिक छिड़ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बाइक खरीदी, जो भी बाइक मैंने परचेज़ की, तो मैंने पढ़ा कि मुझे 150 सीसी या उससे ऊपर बाइक चाहिए और वो वेट इतना उठाती हो। मुझे भारी वजनी चीज़ें स्लो चलानी पसंद हैं। क्यों? नेचर ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूँ उसका, आई लव दैट। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये भी साथ पढ़ा कि ये वेट कितना उठाएगी, तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी। तो मैंने सोचा 125 का भी देख लूँ कितना एज पर ये उठा सकता है बेचारा। फिर 70 के बारे में पढ़ा तो और दंग सा रह गया मैं कि इतना मोटा आदमी 70 पे बैठा होता है, उस बेचारे की मैयत बिछी होती है 70 की। फिर मोटी सी आंटी भी पीछे बैठ जाती हैं, तो 70 फुल यानी कि जनाजे के टाइम पे पहुंच जाती है कि भैया मैं तो मैयत बिछा चुकी हूँ, बस अल्लाह ही खैर करे। क्यों? क्योंकि वो इतना वेट उठाने के लिए नहीं बनी चीज़, जितना वेट आपने उस पर डाल दिया। ये पता कैसे चलता है? उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन से। क्या आप शेज़ोर या कोई भी डाला परचेज़ कर रहे हैं जिस पे वज़न डलेगा, या लोडर कोई परचेज़ कर रहे हैं, तो उस पर लिखा होता है कि इतना वेट उठाने के लिए ये बना है। मान लीजिए कोई भी है, वो 600 kg
ठीक है। आमतौर पे जो पिकअप्स होती हैं हमारे आसपास, कभी गौर करिएगा उस पर स्टिकर भी लगा होता है, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, दैट्स वाई नो दैट। आप भी पढ़ा कीजिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा कि 600 kg। अब उसका हम क्या कहेंगे कि जो भी हम इस पर वेट डालेंगे, इस हमारी जो पिकअप है, या तो वो लेसर हो, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, वो वेट या तो लेसर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, किससे? 600 से। समझ रहे हैं ना, वेट की तरफ चेंज कर दी मैंने। वेट या तो लेसर हो, छोटा होना चाहिए, स्मॉल, या इक्वल होना चाहिए किसके? 600 kg के, तो वो ठीक है, वो वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड है। वैसे ही एज वाला मैंने प्रोग्राम भी आपसे जिक्र किया। तो आई होप सो आपको इनइक्वालिटीज़ वाली बात समझ आ गई होगी। आई नो दैट काफ़ी बोरिंग हो गया ये, और इसको और ज़्यादा बोरिंग होने से मैं बचाता हूँ, और हम जल्दी से क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन की जब बात आती है, अच्छा मैंने स्टेटमेंट जो लिखी थी वो बस रफली माइंड में रखिएगा। अ रिलेशन विच मेक्स एन अनइक्वल, कोई ऐसा रिलेशन जो दो चीज़ों को अनइक्वल कर दे, उसे हम इनइक्वालिटी कह देते हैं। इनइक्वालिटी होती क्या है? कंपैरिजन बिटवीन टू एनीथिंग। ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी, मैंने ऑब्जेक्ट्स खुद से लिखा है, समथिंग एनीथिंग, या आप समझ गया मेरे ख्याल से, जीनियस हो, समझ ही गए होगे। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। आई नो काफ़ी बोर हो गया। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ ये चीज़ें डिमांड करता है। क्या चीज़ें भाई? अगर एक क्वेश्चन दिया जाए, जैसे पहले ही पार्ट लिखा है, x² + 3x - 4 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, ग्रेटर देन 0 है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? हमें तो आदत है इक्वेशन की। मतलब कि अगर मैं इसी चीज़ को, इस जो लिखा हुआ है, इसको सादी शक्ल में लिख दूँ आपके लिए, मैं लिख दूँ x² + 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब कहेंगे अब ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, इसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ भी लगा के आंसर निकाल लेंगे। एक सेकंड में आपको ये सुंदर दिखने लगी जो बदसूरत दिख रही थी। क्यों भाई? क्योंकि हमें आदत है इक्वेशन सॉल्व करने की, इसलिए जो भी चीज़ हमें गिवन होगी हम उसकी कोरस्पोंडिंग इक्वेशन निकाल लेंगे, यानी उससे बनाई हुई इक्वेशन। इस चीज़ से सबसे पहला हमने स्टेप क्या किया? कोरस्पोंडिंग इक्वेशन बना ली। तो ये मैंने स्टेप 1 वैसे लिख दिया रफ साहब के लिए। आप ये चीज़ लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि जी हम लिखेंगे ही लिखेंगे, लिख लेंगे तो अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, डोंट वरी। तो इक्वेशन लिख ली। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? हमें इंटरवल्स फाइंड करना है, यानी नंबर लाइन के इंटरवल्स। फिर क्या करना है? फिर उनके टेस्ट पॉइंट फाइंड करने हैं। फिर क्या करना है? फिर एक रिजल्ट देना है। काफ़ी लंबा काम है, या थोड़ा सा तो लंबा है, बट डोंट वरी, हम जब करेंगे तो समझ आने के बाद आसान लगेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें x के आंसर निकालने हैं। कैसे भैया? हमें तीनों मेथड आते हैं, फैक्टराइजेशन, मिड टर्म ब्रेकिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो किसको प्रेफरेंस देंगे? मैं फैक्टराइजेशन को दूंगा, वो जल्दी से हो जाएगा ना, तो उसी को पकड़ लेते हैं। यानी x² भी अपनी जगह पे रहेगा, -4 भी अपनी जगह पे रहेगा। आपने पहली वैल्यू लिखी जो कि क्या है? x², आखिरी वैल्यू लिखी जो कि क्या है? -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? -x²। यानी अब आपको दो वैल्यूज ऐसी सोचनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो यही आए, और अगर इन्हें दो वैल्यूज ऐसी, उन्हीं दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करें तो भी क्या आना चाहिए? जो बीच में लिखा हुआ है +3x। समझ गए ना? दो ऐसी वैल्यू सोचनी जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या है? -4x²। और अगर उन्हीं दो वैल्यूज को हम प्लस या माइनस करें तो क्या आए? +3x। सर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ये तो सीधी सीधी सी बात है, हम इतने तो जीनियस हैं। क्या किसके साथ प्लस हो तो बड़ी रकम के साथ प्लस आएगा और छोटी वैल्यू के साथ माइनस आएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। इंक भाई मोहतरमा भी निकल आई हैं, बट इट्स ओके। मैंने यहाँ डस्टर रखा हुआ है, हम नीट कर लेते हैं, साथ साथ काम नहीं रुकना चाहिए। तो बड़ी के साथ प्लस आया और छोटी के साथ माइनस, तो 4 में से 1 गए +4x और -x, तो बड़ी के साथ प्लस हो तो प्लस आएगा, 4 में से 1 गए 3x। अगर मैं इन्हीं मल्टीप्लाई करवा दूँ +4x को और -x को, तो प्लस माइनस 4x का स्क्वायर, सो दिस इज अलाउड। तो मैंने जल्दी करने के लिए लिख दिया, बाकी आप समझदार हैं, खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मार्कर साहब गिरिएगा मत, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या करना है? अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग ग्रुप बना लिए। ये आता है यार, इसको थोड़ा स्पीड अप करके कर सकते हैं हम। इनमें से क्या कॉमन आ गया? x² में से x गया, x प्लस x से कटा क्या आया? 4। कुछ कॉमन नहीं है भैया, चुप करके +1 कॉमन ले लो, लेकिन +1 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, आप मेरे ख्याल से बात को सही से समझ पा रहे हैं। तो -1 कॉमन लिया, माइनस से कटा x आ गया, माइनस प्लस आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 4 एज इट इज आ गया। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब देखा कि ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन तो भैया जी सही हो रहा है। और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है? x-1। ये हमारा वो पुराने मेथड है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं रहा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब एक दफ़ा +4 को इक्वल टू 0 ले लेते हैं और एक दफ़ा -1 को इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो +4 भाई साहब उधर जाके क्या हो गए? -4 पहला आंसर, और -1 मोहतरमा उधर जाके क्या हो गई? +1। तो ये क्या हो गया? 1। तो ये दो आंसर्स आ गए। इसे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे इंटरवल्स हैं, लेकिन अभी इंटरवल्स की बात नहीं पूरी हो सकती। क्यों? आपको याद होगा धुंधला धुंधला एक नंबर लाइन नाम की चीज़ आपने पढ़ी थी, ठीक है, जिसके सेंटर में होता है 0,
लेफ्ट साइड पे होता है माइनस इन्फिनिटी और राइट साइड पे होता है प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि हमें ये पता नहीं ना कहाँ तक जा रही है। अब इंटरवल्स की बात जब भी आएगी आपके ब्रेन में ये ड्रॉ करनी ज़रूरी नहीं है, पर मैं हर दफ़ा करूँगा और मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये कर लिया करो, ये आपकी हेल्प करती है आंसर बनाने में, इससे हमें समझने में आसानी हो जाती है कि इंटरवल जब भी फाइंड करने हो, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग दिस थिंग, जब भी इंटरवल्स फाइंड करने हो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है नंबर लाइन। ये बहुत ईजी कर देती है इंटरवल्स को फाइंड करने के लिए। अब स्टोरी को शुरू करते हैं। हमारा पहला इंटरवल क्या बनता है जी, x1 है, तो x1 तकरीबन यहाँ पे करके होगा, ठीक है, ये हमारा 1 आ गया, और -1, -2, -3, -4 तकरीबन यहाँ पे करके होगा, ठीक है। अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं x इधर सेंटर में है, तो स्टेटमेंट क्या बन रही है, स्टेटमेंट बन रही है कि x भाई साहब जो हैं वो लेसर हैं किससे, 1 से, और ग्रेटर हैं किससे, -4 से। तो बात तो ठीक हो गई, आप समझ रहे हैं ना बात को। मैं रिपीट कर देता हूँ। अब ये 3 इंटरवल्स की बात होगी अभी, लेकिन अभी ज़रा समझ लेते हैं। बात ये हो रही है कि x जो नंबर है वो 1 से लेसर है, ठीक है जी, और -4 से ग्रेटर है, ठीक है। यानी x के जो इंटरवल्स हैं वो इस तरफ जा रहे हैं। अब ये बात क्या हो रही है, ज़रा मैं इसको थोड़ा तहम्मुल से समझा दूँ, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही है कि आपको समझ आएगी कि नहीं, पर उम्मीद करता हूँ आ जाएगी। हमने स्टार्ट पे कहा था हमने कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन टेक किया। मैं ज़रा इरेज करके थोड़ा एरिया क्लियर कर लूँ ताकि बात समझाने में मुझे आसानी हो जाए। क्यों कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिया, क्योंकि ये इक्वेशन तो है ही नहीं, ये एक इनइक्वालिटी है जो ये शो कर रही है कि जब इसमें हम कुछ नंबर्स पुट करेंगे तो ये जस्टिफिकेशन देगी कि मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ। क्या कह रहे हैं सर, मैं समझा देता हूँ। अगर वो ये कह रहा है कि x से बड़ा नंबर आप एंटर करते हैं तो टेस्ट करिए। ये देखिए मैंने टेस्ट पॉइंट लिखे हैं। टेस्ट पॉइंट्स का क्या मतलब, देखो 3 कंडीशन हो गई यहाँ पे। पहली कंडीशन क्या है कि x छोटा है किससे, 1 से। दूसरी कंडीशन क्या है कि x छोटा है 1 से, x बड़ा है -4 से। तीसरी कंडीशन क्या है, x सेंटर में है -4 और 1 के, यानी कि सेंटर का एक नंबर। तो मैं पहली कंडीशन की बात करता हूँ कि x छोटा है 1 से, तो उससे बड़ा नंबर क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी। ये काफ़ी लंबी स्टोरी बन जाएगी। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मुझे पता है मैं बोर कर रहा हूँ, पर ड्रॉ करूँगा तो समझ आ जाएगी। x की जो रेंज है, जो इंटरवल बनता है वो क्या बनता है कि ये यहाँ से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। ओके, ये हमारा आंसर एक्चुअली जो हमने एंड पे लिखना है। समझाने के लिए मैं ये सारा ताम झाम कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। फिर इधर से कहाँ तक जी, माइनस इन्फिनिटी से -4 तक, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में जाना होता है ना। हम जब लेसर से ग्रेटर की तरफ मूव करते हैं तो लेसर तो इस साइड पे है और ग्रेटर उस साइड पे है, तो इसकी लिमिट क्या बनेगी, इसकी यानी इंटरवल क्या बनेगा, -इन्फिनिटी से -4 तक। ये 2 इंटरवल्स ही बने ना। तीसरा इंटरवल कौन है, तीसरा इंटरवल है इनके बीच, वो x भाई साहब जो स्टिक लेके खड़े हैं कि भैया मैं भी तो हूँ, मुझे क्यों भूल रहे हो। अब ये 3 इंटरवल्स की जस्टिफिकेशन हमें बतानी है कि ये जो हमारी इनइक्वालिटी है ये जस्टिफाई करती है इधर वाला नंबर या इन दोनों के बीच वाला नंबर। सर क्या कह रहे हैं, अभी भी नहीं समझ आ रही, अभी आ जाएगी, डोंट वरी। जब ये बात थोड़ी सी आ गएगी तो आगे समझ आएगी। सर ये नहीं समझ आ रही, चलो ये भी अभी समझ आ जाएगी। ओके, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया, हमने इंटरवल्स निकाल लिए। ये इंटरवल्स हैं बॉस, -4 से लेके x और x से 1, ये इंटरवल्स हैं। और इनको लिखने का तरीका ये है जो मैंने रेड में लिखा, -इन्फिनिटी से -4 और 1 से इन्फिनिटी। ये इतनी ही मेहनत से लिखना है आपने, ऐसे ही मुशक्कत से, कि ताकि माइंड में रह जाए। अब टेस्ट पॉइंट, स्टेप नंबर 3। टेस्ट पॉइंट मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं इस साइड का नंबर पिक करता हूँ, पहला पॉइंट। अब 1 से बड़ा नंबर कोई भी ले लीजिए, 2, 3, 4, 5 आपकी मर्जी। मैं 2 को पिक कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना। तो आप अपनी इक्वेशन टेक कीजिए। क्या थी आपकी इनइक्वालिटी, सॉरी इक्वेशन बोल रहा हूँ, इनइक्वालिटी x² + 3x - 4 इज ग्रेटर देन 0। देखते हैं ये जस्टिफिकेशन देती है कि नहीं दे रही। मैंने क्या कहा, x को क्या टिक करना है, 2, तो मैंने x को पिक कर लिया है 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दीजिए। ओके, x का स्क्वायर 2 - 4 ग्रेटर देन 0। अब सोल्यूशन कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 + 3 to the 6 - 4, तो 4 और 6 कितने हो गए, 10 - 4। 10 में से 4 गए, 6 इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई। सो इट्स अ सोल्यूशन। हम ये कहेंगे x इज लेसर देन 1, x इज लेसर देन 1, इट्स ट्रू। बस अभी ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये भी आपको करने की जरूरत इतनी नहीं है कि x इज ग्रेटर लेसर देन 1 इज ट्रू, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसे समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। हम अगले पे मूव करते हैं, दूसरी कंडीशन पे।
ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब दूसरी कंडीशन, मतलब ये तो मैंने कर लिया। अब इस एरिया में आओ। इस एरिया का क्या मतलब है कि -4 से छोटी वैल्यू। देखो छोटी का मतलब है जैसे उस तरफ जाएंगे तो -4 के बाद क्या आएगा आप जानते हैं, -5, -6, -7, तो एंड गो ऑन। तो उधर की वैल्यू आप पिक करनी है इन दोनों के बीच की। इन दोनों के बीच की हमने कौन सी वैल्यू पिक की थी, 2 पिक किया था। तो इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू मैं पिक करने लगा हूँ, -4 से अगले ही पकड़ लेते हैं -5। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -5 पुट करते हैं। आई नो मैं काफ़ी लोगों को बोर कर रहा हूँ, पर क्वेश्चन ऐसे ही होना। अब क्या करें, x की जगह -5 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह -5 और फिर -4 और ग्रेटर देन 0। ओके, तो -5 का स्क्वायर, अब पता है माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो तो माइनस खत्म हो जाता है। 5 5 दा 25 प्लस माइनस माइनस 5 3 दा 15 -4। 25 अपनी जगह पे रहा, दोनों माइनस हैं तो -15 -4 -19 ग्रेटर देन 0। तो 25 में से 19 गए तो कितने बचे जी, 6 इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन फिर ट्रू हो गई क्योंकि जो हमारा 6 है वो ग्रेटर देन 0 है। तो हम फिर कहेंगे कि ये वाला जो एरिया ये भी जस्टिफाइबल है। सो x इज ग्रेटर देन -4, इट्स ट्रू। मैंने जैसे पहले कहा ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें हर दफ़ा, मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए लिख रहा हूँ कि ये हमारी कंडीशंस ट्रू होती जा रही हैं। ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, मैं टिक कर दूँ, और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब कौन सी बची, अब ये वाली कंडीशन बची -4 और 1 के बीच की। अब मेरे ख्याल से स्टोरी अब थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई है। पहली कंडीशन क्या हमने पकड़ी कि हमने इधर वाला एरिया को देखा, क्या ये वाला नंबर जस्टिफाई करता है जी, ये वाले नंबर ने जस्टिफाई किया। हमने 2 लगा के देखा, ये नंबर ओके था। फिर हमने इधर वाला नंबर लगा के देखा, ये नंबर भी ओके था। अब बचा कौन, अब बीच का एरिया बचा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया बचा। अब इनके बीच का नंबर कोई बताएं, खुद ही जज कर लें। जैसे मुझे -4 से और 1 के बीच का नंबर, जैसे -3 -2 -1 0 के बाद 1 आ रहा है, तो -1 पुट करके देख लेते हैं। आई थिंक हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई नो आपको लग रहा होगा सर 0 ही पुट कर दीजिए, यार -1 पुट करते हैं थोड़ा मज़ा आएगा, ज़्यादातर लोग 0 ही पुट करते हैं। लेट्स चेक दिस आउट। इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, फिर इक्वेशन बोल रहा हूँ, इनइक्वालिटी को दोबारा लिखते हैं। x का स्क्वायर प्लस 3x -4 विच इज़ ग्रेटर देन 0। जहाँ जहाँ x है बॉस वहाँ वहाँ -1। ओके, लेट्स पुट दिस। -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 -4 ग्रेटर देन 0। -1 का स्क्वायर वो तो 1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 दा 3 -4 ग्रेटर देन 0। अब 1 अपनी जगह पे, -3 और -4 दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे -7। अब 1 में से -7 किए तो बड़ी रकम के साथ माइनस हो तो माइनस आएगा। 1 में से 7 गए तो 6 बचा। तो क्या -6 0 से बड़ा होता है, आप खुद बताइए। आप कहेंगे नो, -6 तो छोटा होता है 0 से छोटा होता है। तो -6 अगर 0 से बड़ा वो कह रहा है तो हम कहेंगे ये क्या हो गया, फॉल्स। तो ये वाली जो कंडीशन है ये जस्टिफाई नहीं कर रही। कौन सी वाली कंडीशन, ये जो बीच में मैंने ऐसे लगाई थी, यानी कि 4 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो हमारी जस्टिफिकेशन किस किस कंडीशन पे हुई, -∞ से -4 के बीच और 1 से इन्फिनिटी के बीच। तो 2 आंसर आ गए। अब मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखने लगा हूँ, फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है जो मैं अब लिखने लगा हूँ। तो सोल्यूशन क्या होगा, हमारे पास 2 इंटरवल्स आए। पहला इंटरवल क्या है, -∞ से -4 तक, -∞ से -4 तक। दूसरा आंसर क्या है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्योंकि इन दोनों को जब हमने पुट किया तो हमारी कंडीशन, हमारा आंसर ट्रू निकला। अब आपने क्या करना है, इनको जोड़ना है। अब आपको पता होगा, सेट्स तो पढ़े हुए हमने कि जब 2 हमारे पास स्टेटमेंट्स हों और उन्हें जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, यार वही पुराना वाला यूनियन, हम यूनियन लगा देते हैं। तो हम इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, हम अपना पुराने वाला यू लगा देंगे, यूनियन। किसी को ये वी लग रहा है तो सॉरी, ये यू ही है, ठीक है। सो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। बुक से आंसर जरूर चेक करिएगा, मैं भी चेकआउट कर लेता हूँ। तो अभी पार्ट 2 पे मूव करते हैं। अब मैं एक साइड पे हट जाता हूँ और रामलीला को रिपीट कर देता हूँ थोड़ी सी। हमने क्या किया, हमने अपनी इनइक्वालिटी को पकड़ा और कोरस्पोंडिंग इक्वेशन सबसे पहले निकाली ताकि मैक्स के आंसर निकाल के। ये पहले पार्ट पे मैंने इतना ज़्यादा टाइम लगाया है, इसलिए है, इतनी खपत इसलिए की है ताकि कोई कमी ना छूट जाए और आपको समझ सही से आ जाए। क्वेश्चन तो यूँ होने वाला है, ये लिखते ही आंसर पता चल चुका था मुझे, ब्रेन में कहीं सेटिंग हो जाती है कि ठीक है ये आंसर बन जाएगा। बट बेहतर यही है कि मैं आपको समझाऊं सही से ना बॉस। अगर आपको सही से आता ही नहीं तो फ़ायदा क्या। तो हमने एक्स के आंसर निकालने हैं। उसके बाद हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, उस पर अपने इंटरवल्स बना लिए। भैया पहला इंटरवल बना -∞ से -4, दूसरा इंटरवल बना -4 से 1, तीसरा इंटरवल बना 1 से लेके इन्फिनिटी। हमारी ट्रेन यहाँ से चलेगी, यहाँ पे रुकेगी, यहाँ से चलेगी, यहाँ रुकेगी और यहाँ से चलेगी, यहाँ रुकेगी। अब हमने इन 3 इंटरवल्स के बीच में ये बताना था कि कौन सा नंबर जस्टिफाई करता है इस इनइक्वालिटी को, यानी कि इस इनइक्वालिटी में कौन सा ट्रू बैठेगा।
क्या इधर वाला एरिया का जो नंबर है वो यही साबित करता है कि हाँ ये जो इनक्वालिटी लिखी है ये ट्रू है। तो हमने नंबर पुट करके देखा, आंसर सही निकला, हमने कहा ट्रू, यस इज ट्रू, ये इंटरवल ट्रू है। 1 से इन्फिनिटी के बीच में हम कोई भी नंबर इसमें एंटर करेंगे x की जगह पे, आंसर हमेशा ट्रू ही आएगा। फिर हमने कहा ये वाला जो इंटरवल है इसका भी नंबर चेक कर लेते हैं, -4 से उस तरफ का, -5 -6, कोई भी उस एरिया का नंबर, इस लिमिट का नंबर हम इसमें अगर एंटर करेंगे तो अगेन कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी ये वाला इंटरवल भी पास हो गया। अब आखिरी इंटरवल बचा हमारे पास -4 से 1 के बीच, ऐसे ही है ना, ये स्टेशन के बीच। अब इसका नंबर हमने बीच में से -1 पिक करके वैसे ही पुट करके देख लिया, तो इसका आंसर क्या निकला, फॉल्स, यानी ये वाला कंडीशन को ट्रू नहीं करता। तो हमारे इंटरवल्स फिर कौन बने, कंक्लूजन क्या निकली, कंक्लूजन निकली कि हमारे इंटरवल्स थे वो पहला वाला और लास्ट वाला, बीच वाला हमने निगलेक्ट कर दिया, उसे फारग कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो आप देख रहे हैं यही स्टेप्स हुए हैं, हमने कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन पकड़ी, उसके इंटरवल्स निकाले, फिर उनके टेस्ट पॉइंट तीनों को टेस्ट किया और कंक्लूजन हमने ये लिख दिया, ये कंक्लूजन है, ये जो सोल्यूशन मैंने लिखा। तो इतना बोरिंग काम, इतना लंबा काम आपको अगर इरिटेट कर गया तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, पर स्क्रीनशॉट लेके नोट करके प्रैक्टिस ज़रूर करना है। मैं साइड पे ही ठीक था ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लेते भाई। और प्रैक्टिस का क्या मतलब, पार्ट 2, 3, 4 ट्राई करो खुद से, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आप कर लेंगे, इसीलिए इतनी उम्मीद से कह रहा हूँ, ट्राई कीजिए। आई एम क्वाइट श्योर कि आप इसमें से काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन कर पाएंगे। फिर भी कहीं डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आगे पार्ट मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। अभी टाइम मिलेगा तो अभी रिकॉर्ड कर लूँगा क्योंकि मैं वॉच ही देख रहा हूँ, अगर मैं लेट हो गया तो फिर नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करूँगा। तो मैं अभी बकर अप करता हूँ, लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं स्टार्ट हम। पार्ट नंबर 2 में अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन की जरूरत से पहले हमें क्या देखा कि भैया जी 2 लिखा है सबके साथ, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, या तो 2 कॉमन ले लो या डिवाइडिंग बाई 2 कर दो। अब जैसे आपको आदत पड़ी है सर मुझे आसानी लगती है डिवाइडिंग बाई 2 लिखने में, तो मैं कहूँगा कोई मसला नहीं है, आपने इक्वेशन लिखी 2x का स्क्वायर -8x + 6 इज ग्रेटर देन 0। ओके, अच्छा आप ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन यहीं पे ही कंसीडर कर लें, मेरा मशवरा यही है कि आप स्टार्टिंग पे लिख लें कि लेट्स कंसीडर दिस कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। मैं रफ सा लिख रहा हूँ, आप थोड़ा नीट लिखिएगा। लेट्स अज्यूम दिस एज अ कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो हम ग्रेटर देन की जगह क्या लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, इधर ही समझाने के लिए। ओके, तो जब मैं 2 पे सबको डिवाइड करूंगा तो आपको पता ही है क्या होगा, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगी, जिस वजह से ही तो मैंने डिवाइड किए। तो कटिंग होने से मेरा ये हो गया x का स्क्वायर, ये कटिंग होके हो गया -4x, और ये कटिंग होके हो गया +3 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ, जस्ट लाइक द रीसेंट क्वेश्चन वंस। ओके, तो अब करना वही है कि मुझे पहली इक्वेशन लिखी x का स्क्वायर +3 विच इज इक्वल टू 0। अब बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं माइनस, चलिए मैं डिफरेंट पेन के साथ लिख देता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे थोड़ी आसानी हो जाए, कि -4x की जगह हमने 2 वैल्यूज सोचनी है। अब मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कह रहा हूँ कि 1 सेकंड के लिए पॉज करके आप 2 वैल्यूज सोच लेना, शायद आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो और जल्दी सोच लोगे, लेकिन ट्राई ज़रूर करना कि 2 इक्वेशंस मैंने सोची हैं, -3x और -x। अगर हम इन्हें ऐड कर देते हैं, देखो तो माइनस और माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, 3 और 1 4, बट अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस माइनस प्लस 3x का 3x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर। समझ आ गया होगा होपफुली, क्योंकि अब तो प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि समझ आ ही रही होगी। या सो लेट्स कंटिन्यू। अब हमने पहली 2 वैल्यूज को ऐसे एक ब्रैकेट में किया और अगली को भी ब्रैकेट में कर लिया। इनमें से कॉमन x स्क्वायर में से x गया, x बचा, माइनस x से कटा क्या आया जी 3। होपफुली क्लियर है। अब क्योंकि ये माइनस है तो लिखना पड़ेगा, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, माइनस माइनस से कटा x एज इट इज, प्लस माइनस से कटा -3 एज इट इज। अब क्योंकि ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू, दैट्स इट। आई होप सो कि यहाँ तक तो किसी किस्म का आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब एक दफ़ा ये वाली वैल्यू x - 3 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा ये वाली वैल्यू x - 1 इज इक्वल टू 0। तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3 और -1 उधर जाके हो जाएगा +1। लीजिए हम यहाँ तक तो पहुँच गए, ये हमारे 2 आंसर्स आ गए। अब हमें पता है हमें क्या करनी है लाइन, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं रफ सी, सिर्फ अपने समझने के लिए, जिसके सेंटर में 0 पड़ा है, जिसके राइट साइड पे +∞ पड़ी है और जिसके लेफ्ट साइड पे -∞ पड़ी है। ओके, इंटरवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा पहला इंटरवल है 1 यानी राइट साइड वाला, ठीक है, और दूसरा इंटरवल है 3। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग, 2 एंड 3 एज्यूम कर लेते हैं यहाँ 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो अब हमारे 3 स्टॉप कौन से बनते हैं, 3 इंटरवल कौन से बनते हैं। मैं रेड कलर ही यूज़ करता हूँ जैसे पहले किया था। तो पहली ट्रेन जब यहाँ से चलेगी यहाँ पे आके रुकेगी। तो अगर आप देखें तो पहला हमारा जो इंटरवल बनता है -∞ से 1 बनता है, ठीक है जी। दूसरा
3 से गाड़ी चलेगी, कहाँ पे आगे रुकेगी, वैसे एरो नहीं बनाना चाहिए था, यही बना देते हैं, कहाँ पे आगे गाड़ी रुक जाएगी, वो है इन्फिनिटी, यानी कि 3 से लेकर इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इनके बीच कौन है, ब्लू वाला, मैं थोड़ा डिफरेंट करता हूँ ना। बीच में भाई साहब जो खड़े हैं वो कहते हैं मैं 1 से चलूँगा और मैं 3 तक जाऊँगा। तो अब हमने पहला पॉइंट कर लिया, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले ली, इंटरवल्स भी तीनों निकाल ली। अब हमें क्या करना है, हमें टेस्ट पॉइंट्स निकालने हैं कि क्या इनमें से कौन सी बात है जो जस्टिफिकेशन देती है और कौन सी इक्वेशन जस्टिफिकेशन नहीं देती। तो मैं ये कोरस्पॉन्डिंग जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये हटा देता हूँ, समझाने के लिए जगह बन जाएगी, थोड़ी सी नीट हो जाएगा। तो आपने भी ऐसे ही थोड़ा इंग्लिश मार के लिख के ही काम करना है ताकि आपको मार्क्स ज़्यादा मिले। ओके, तो हम अपनी टेस्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। टेस्ट पॉइंट्स लिख लो, टेस्टिंग लिख लो, जो मर्जी लिख लो, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। स्टेप 2, तो इक्वेशन इनइक्वालिटी क्या है, 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। दिस इज दी हमारे पास इक्वेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये लाइन लगा दूँ, थोड़ा नीट हो जाएगा। अब मैं पहले इंटरवल से शुरू करना चाहूँगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक कोई वैल्यू बताइए, खुद से ज्यूम कर लीजिए, इधर जाना है आपने, क्योंकि 1 से उस तरफ की वैल्यू बतानी है। तो 1 से उस तरफ 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। इस दफ़ा 0 पकड़ लें, मतलब आसान हो जाएगा ना थोड़ा सा, तो 0 पकड़ लेते हैं कि x की जगह जी 0 पुट कर दिया, x की जगह जी 0 पुट कर दिया, और आगे चेक कर लेते हैं। भैया ये तो पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 को 2 से भी मल्टीप्लाई करें, 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो 0, माइनस 8 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो आप समझ ही गए हैं कि 6 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू नहीं हो गई। 6 बड़ा होता है 0 से, जिधर मुंह बड़ा होगा वैल्यू बड़ी होगी, तो कंडीशन हो गई ट्रू। तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ हमारी तसल्ली के लिए कि ये कंडीशन ट्रू कर गई। आई थिंक अब ज़्यादा समझ आ रही है पार्ट 2 पे, उम्मीद तो यही है मुझे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडली हमें क्या करना है, हमें दोबारा अपनी इनइक्वालिटी लिखनी है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, सेकेंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। अब आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए कि ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, वो वाली 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3 से अगला नंबर क्या है 4, फिर अगला नंबर क्या है 5। मज़ा लेने के लिए 5 पुट करते हैं, अक्सर लोग 4 पुट कर देते हैं, लेकिन हम इंजॉय करने के लिए x की जगह 4 पुट कर देते हैं, थोड़ी डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। 4 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली, मार्कर्स काम सही से करें बस। ओके, तो 4 का स्क्वायर गाइस क्या आएगा, 16 माइनस 8 4 द 32 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। 16 2 द 32, आगे माइनस 32 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो 32 में से 32 गए, क्या बचा 6 विच इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन फिर से ट्रू नहीं हो गई जी सर, ट्रू हो गई, तो अपना काम भी तो हो गया, क्योंकि कंडीशन ट्रू होने का मतलब है कि हम इसको क्या कर देंगे टिक। अब मैं इसको डिफरेंट कलर से करना चाहूँगा टिक, ताकि हमें ये भी पता लगे कि ये भी टिक हो गया। तो ये भी टिक हो गया भाई साहब, चलो इसको भी कर देते हैं कि, तो ये दोनों टिक हो गए। अब बचा कौन, ये वाला इंटरवल बचा 1 और 3 के बीच, और हमें पता है कि 1 और 3 के बीच तो एक ही नंबर बनता है 2, ऐसे ही है ना। तो उसे पुट करके चेक कर लेते हैं, अपनी तसल्ली कर लेते हैं कि भैया जी बात बनती है कि नहीं, इधर ही कर लेते हैं। तो 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करना है, प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 2। ओके, तो 2 अपनी जगह पे, 2 का स्क्वायर क्या आएगा गाइस, सर 4 आएगा, माइनस 8 टू द 16 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। 4 टू द 8 माइनस 16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा स्पीड में कर दूंगा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आई होप आपको समझ आ जाएगी। देखिए 8 और 6 कितने होते हैं, 14। 8 और 6 कितने, दोनों प्लस है ना, तो 8 और 6 कितने हो गए 14। 14 में से 16 को माइनस करो, प्लस 14 में से माइनस 16 करो, सर -2 आएगा। जहाँ ऐसे कर लो, 8 में से 16 गए, -8 बचे, बड़ी रकम सर माइनस है ना, तो -8 में से प्लस 6 करो तब भी -2, तो -2 इज ग्रेटर देन 0। क्या -2 0 से ग्रेटर होता है, नो। तो ये क्या कहेंगे हम इसको, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये जो एरिया है ये फॉल्स हो गया। तो इंटरवल्स कौन से बचे आप जानते हैं। कंक्लूजन हमारी अब क्या निकली है, हमारी कंक्लूजन ये बताती है कि सोल्यूशन आपका इस पार्ट के लिए कुछ यूँ बनता है कि आपका पहला इंटरवल जस्टिफाई करता है -∞ से 1, और दूसरा इंटरवल आपका जस्टिफाई करता है 3 से लेकर इन्फिनिटी। मैं कुछ ज़्यादा ही डर्टी लिख रहा हूँ, आपने नीट काम करना है। टीचर को ये सहूलत है कि वो गंदा लिख सकता है, आप नहीं, आपको मार्क्स मिलने हैं भाई, आपने नीट करना है। और जब हम इनको जोड़ना चाहेंगे तो आपको पता है हम ट्रेन को किससे जोड़ेंगे, दो इंटरवल्स को हम यू से जोड़ेंगे, या जितना भी बुरा मैं बना सकता हूँ मैंने बना दिया। वो असल में ये नए मार्कर है ना, तो थोड़ा डार्क लिख नहीं रहे, इसलिए मैं थोड़ा रिपीट करने लग जाता हूँ, जो गलत हो जाता है। सो आई एम क्वाइट श्योर कि अब इस पार्ट के बाद तो आपको काफ़ी समझ की
परत बढ़ गई है, परत मतलब लेयर बढ़ गई है। तो होपफुली कहीं ना कहीं हेल्प हो रही है। इसको छापा लगाइए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। लेकिन मैं कहना यही चाह रहा था, बार बार रुक रहा हूँ कि यार खुद ट्राई करो, नेक्स्ट पार्ट करने की ट्राई करो। मे भी आगे वीडियो ही ना देखनी पड़े, सारे पार्ट्स आप खुद ही कर लें। सो यू शुड गिव अ ट्राई या गिव अ शॉट। देन लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं। थोड़ा नीट कर लिया मैंने, वो आपको चीज़ें अब याद ही रहेंगी, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन टेक करनी है वगैरह वगैरह, और लिख भी लीजिएगा। मैं बस यहाँ लिख देता हूँ टेकिंग अज्यूमिंग या टेकिंग कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ओके, तो टेक कर लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स विच इज इक्वल टू 0। ये टेक कर लिया मैंने अपनी सहूलत के लिए। अब एक्स का स्क्वायर तो यही रहेगा, -6 भी यही रहेगा, तो बचा कौन? प्लस एक्स। तो दो वैल्यू सोचिए जल्दी से, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस करें तो 1 आए। और मुझे पता है काफ़ी लोगों ने बहुत जल्दी सी समझ लिया होगा कि सर वो 3x और 2x है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 3 और 2 6 होते हैं मल्टीप्लाई में, और ऐड या माइनस करें तो 1 बनता है। बस एक सादी सी चीज़ देखनी, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस चाहिए और ये माइनस, सिंपल। अब ये काफ़ी दफ़ा हो चुका है तो मैं इस पर ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। आई जस्ट वांट टू मूव गो। ओके, सो ये भी एक ब्रैकेट हो गई और ये भी एक ब्रैकेट हो गई। इनमें कॉमन क्या गाइस? x। तो x स्क्वायर में से x गया, x बचा, प्लस प्लस x से कटा क्या आया? 3। जिसने फैक्टराइजेशन नहीं सीखी हुई पीछे जाओ, प्लेलिस्ट फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है। पहले फैक्टराइजेशन सही से सीखो भाई, वरना परेशानी होगी। अब यहाँ माइनस आ गया, माइनस। इनमें कॉमन क्या गाइस? इनमें सर 2 इस पर भी जाता है, इस पर भी, ठीक है 2 कॉमन ले लेते हैं। माइनस माइनस से कटा, 2 से कटा क्या आया? x। माइनस माइनस प्लस, 2 का टेबल पढ़ोगे 6 आ जाए, 2 3 6। क्या ब्रैकेट सेम है? जी सर। तो इसका मतलब क्वेश्चन ठीक हो रहा है। एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू, दैट्स इट। अब इनको भी इक्वल टू 0 ले लेते हैं और इन भाई साहब को भी इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो +3 उधर जाके क्या हो जाएगा? -3 पहला आंसर, और -2 उधर जाके क्या हो जाएगा? +2 दूसरा आंसर। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जल्दी से, अपना रफ वर्क सेंटर में लगाते हैं 0 और अपने वर्क पे जंप कर जाते हैं जी। पहले 2 की बात करते हैं, 1 2 कहाँ होगा? यहाँ। -3 यानी -1 -2 -3, रफ सा लिख रहा हूँ ना, तो -3 तकरीबन यहाँ होगा। तो इसका मतलब पहला इंटरवल क्या बन गया हमारा? पहला इंटरवल बना -∞, यहाँ -∞ है और यहाँ +∞ है। तो -∞ से कहाँ तक जाना जी? -3 तक। इधर से ये जो हमारा इंटरवल है ये क्या बना है? ये बना है 2 से जाना है ∞ तक। और ये जो सेंटर वाला है, जो मैं डिफरेंट हमेशा कलर में लिख देता हूँ, आई भी डिफरेंट कलर में लिख देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किस में है? -3 से लेके 2 तक। ठीक है, तो स्टेप 1 भी कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करनी है? टेस्टिंग। अब हम अपनी इनइक्वालिटी को टेस्ट करेंगे कि किस कंडीशन पे ये जस्टिफिकेशन देती है। यानी इक्वेशन है x, इनइक्वालिटी है (x² + x -6 विच इज लेसर देन 0। तो सबसे पहले किसको टेस्ट करें? मैं पॉजिटिव को अक्सर करते हैं ना, आज भी पॉजिटिव को ही कर लेते हैं कि x की जगह पे जहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू, 3 ही पकड़ लेते हैं, आगे ही पड़ा हुआ साथ ही 3। आप समझ रहे हैं ना, 2 और इन्फिनिटी के बीच कोई भी नंबर पकड़ लीजिए, आप 4 5 कुछ भी एंटर कर सकते हैं। मैं 3 को पिक कर रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। तो 3 को पिक किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 लगा दिया। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 + 3 -6 लेसर देन 0। अच्छा लेसर चल रहा है, अब खेल थोड़ा मज़ेदार होगा। इंक परेशान क्यों कर रही है मुझे, या मुझे डाउट हो रहा है कि आपको दिख रहा है कि नहीं। सो 9 + 3 12 -6 लेसर देन 0। 12 में से 6 गए, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो +6। 6 इज लेसर देन 0। क्या 6 0 से छोटा होता है? चोंच नो, 6 तो ग्रेटर होता है, तो ये तो फॉल्स कर गई। तो हमारी जो ये इंटरवल है ये फेल हो गई, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे अपनी इनइक्वालिटी के अंदर। नाउ लेट्स चेक द सेकंड वन। अब इसकी बारी आती है, तो -∞ से -3 के बीच में कोई भी नंबर अज्यूम कर लीजिए। अब उधर जाएंगे तो -3 से आगे नंबर आएगा -4 -5 -6, तो -4 पकड़ लेते हैं अज्यूमशन के तौर पे। ठीक है, तो मैं इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ आपकी सहूलत के लिए। x का स्क्वायर + x -6 लेसर देन 0, x की जगह पे -4 का स्क्वायर, x की जगह पे -4। ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए ऐसे कर रहे हैं, वरना और भी सोल्यूशन निकल सकता है। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है भाई। तो -4 का स्क्वायर आ गया 16 + -4 -6 अपनी जगह पे। ओके, तो 16 अपनी जगह पे, -4 और -6 कितने हो गए? -10 लेसर देन 0। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ये जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, आता है यार, ईजी है। -4 पुट किया x की जगह, ओपन कर दिया, -4 का स्क्वायर 16 + -4 और -6, -4 और -6 -10। 16 में से 10 को माइनस करो सर, 6 बचेगा। क्या लेसर देन 0 होता है? नहीं, ये भी फॉल्स हो गया।
ओ माय गॉड, सारे फॉल्स ही तो नहीं हो रहे, ये भी गया। अब आखिरी इंटरवल ये बचा है। चलिए मैं साथ साथ ना इंटरवल ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको पता चलता जाए। वैसे पता चल तो रहा है यार, इतनी भी बात नहीं रही। ये किस इंटरवल से वैल्यू आई थी? 2 से इन्फिनिटी के बीच में, तो ये फेल हो गई। ये वैल्यू कहाँ से आई थी? ये आई थी -∞ से -3 के बीच में, और ये भी फेल हो गई। अब जो बचा है उसको आखिरी को ट्राई कर लेते हैं। आखिरी हमारे पास इंटरवल क्या है? -3 और 2 के बीच। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब -3 और 2 के बीच में, -3 के बाद आएगा -2, 1 सॉरी -2, -1, 0, 1 और 2। तो इनमें जो सबसे इजी आपके हिसाब से लग रहा है आपको, वो बता दें अज्यूम करके। मैं भी गैस करता हूँ, आप भी गैस करो। वो किसी ने अगर मूवी देखी है, मुझे नाम याद, नाउ यू सी मी, तो उसमें वो ऐसे कार्ड्स दिखाता है, कहता है एक कार्ड पे आपका ध्यान जाएगा, और इत्तेफाक से वो वही चूज़ कर लेता है। तो यहाँ 1 पिक कर लेते हैं या -1 पिक कर लेते हैं। अब काफ़ी लोग कहेंगे सर 1 तो सभी पिक करते हैं, हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं, -1 पिक करके देखते हैं। मैं एग्री करता हूँ, -1 पिक कर लेते हैं। तो -1 को पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में, x² + x - 6 < 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर दो। लेट्स चेक दिस आउट कि ये काम करता है कि नहीं। ओके, तो -1 का स्क्वायर, भैया जी सही हो जाइए, इंक क्यों तंग कर रही है। तो -1 का जो स्क्वायर है, कुछ ज़्यादा ही काम नहीं ख़राब हो रहा आज, दिख रहा है ना? आई होप सो कि कैमरे में क्लियरली दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो -1 का जो स्क्वायर है हमारा, वो क्या होगा? 1। मैं थोड़ा सा नीट कर दूँ यार, सॉरी गड़बड़ हो गई, मार्कर ब्लैक ही रखना चाहिए था। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस, किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो माइनस खत्म हो जाता है ना, इसलिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 भाई साहब बाहर आ गए, और -6 अपनी जगह पे। 1 में से 1 गए, क्या बचा? 0। -6 इज लेसर देन 0, तो क्या बचा? -6 इज लेसर देन 0। बिल्कुल सही हो गया ये तो, क्योंकि -6 0 से छोटा होता है। चोंच क्या कहती है? वैल्यू छोटी है, तो 0 बड़ा है ना -6 से, तो ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो भैया जी हमारी कंक्लूजन क्या कहती है? हमारा सोल्यूशन तो बहुत सिंपल हो गया। हमारा सोल्यूशन जब हम लिखने जाएंगे तो हम सिंपल सी एक ही लाइन लिखेंगे। कौन सा कंडीशन ट्रू हुई है? सिर्फ ये वाली, यानी -3 से 2 के बीच में, इस इंटरवल के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है वो इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करती है। एंड होपफुली आपको समझ आ गया है। स्क्रीनशॉट एक दफ़ा यहाँ से ले लें और एक दफ़ा यहाँ से ले लें, और फिर नोट करके प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट पार्ट करने की ट्राई करें। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। वही स्ट्रेटजी रहेगी, सिंपली हम अपने स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना लिख लेते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमारी क्या बनती है। ये जो मैं चीज़ लिख देता हूँ, हर दफ़ा कह रहा हूँ, आपने नीट के लिए लिखनी है। मैं बस ऐसे ही रफ सा आइडिया दे के आगे बढ़ जाता हूँ, बट आपने थोड़ा इसका सीरियस ध्यान रखना है। x का स्क्वायर -6x + 9 विच इज़ इक्वल टू 0। देखिए x² और +9, भाई ये तो इक्वल टू, ये तो सिंपल रहेंगे। ओके, -6x के साथ सारा खेल होने वाला है। तो -6x की जगह क्या आना चाहिए कि दो वैल्यू सोचनी है कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 9x² आए, यानी कि 3x और 3x। अब सीन ये है कि दोनों के साथ ऐसा मैं क्या लिखूं कि जब मल्टीप्लाई करूं तो 9x² आए प्लस के साथ, और जब ऐड करूं या माइनस करूं तो माइनस आए, तो दोनों के साथ माइनस माइनस लगा देते हैं। -3 और -3 -6x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, और 3 3 दा 9x²। सो इट वर्क्स फॉर अस, या सो लेट्स कंटिन्यू। ये भी एक ग्रुप और ये भी एक ग्रुप, इनमें क्या कॉमन है जी? x कॉमन है। x² में से x गया, x माइनस x से कटा क्या बचा जी? 3। ओके, ये माइनस कॉमन आ गया। अब 3 पे भी जाता है और 9 भी 3 पे जाता है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 से कटा, माइनस से कटा x, प्लस माइनस 3 का टेबल पढ़ोगे 9 आ जाए, तो 3 3 दा 9। क्या ब्रैकेट सेम है जी? ब्रैकेट सेम है, तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली। तो होपफुली यहाँ तक तो आपको क्लियर है। और ये सब कुछ किसके इक्वल जा रहा है जी? इक्वल 0। तो वही बात आ गई कि x - 3 इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0। आप चाहे स्केयर वाले तरीके से कर लें, बात वही बनेगी। तो x इधर से भी 3 आ गया और x इधर से भी 3 आ गया। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू आर फेसिंग दिस टाइम एक्चुअली, कि ये चीज़ आप पहली दफ़ा देख रहे हो कि आपका सेम आंसर आ गया। तो हम सिंपली एक काम करते हैं, अपने स्टेप्स को फॉलो करते हैं, लाइन नंबर ड्रॉ करते हैं, और जैसे हम काम करते हैं, अरे अपना काम वैसे ही करते हैं कि ये हमारी लाइन नंबर आ गई और ये सेंटर में हमारा 0 आ गया। सॉरी वो थोड़ा कफ हाई हो गया था। लेट्स कंटिन्यू। सो अब हमने क्या देखा कि ये दोनों ही 3 हैं, तो इसका मतलब एक ही पॉइंट बनता है 1 2 या 3, ये हमारा आ गया 3। तो क्योंकि रेड की आदत डाली है तो मैं उसी को ही कंटिन्यू करता हूँ आपके साथ कि हमने क्या देखा। अब हमारे 2 ग्रुप बनते हैं। एक हमारा इंटरवल बनता है यहाँ से यहाँ तक, यानी 3 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है जी? +∞ तक, ठीक है, और ये -∞। और दूसरा स्टेप हमारा क्या बनता है, दूसरा ग्रुप क्या बनता है? यहीं से स्टार्ट होता है दूसरा और जाता है -∞ तक, यानी -∞ से
+3 तक। तो ये 2 इंटरवल हो गए। अब दोनों को हमने एक एक करके क्या करना है, चेक। एज यूजुअली जैसे हम चेक करते हैं तो हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। हम सिंपली पहले फर्स्ट की टेस्टिंग कर लेते हैं। फर्स्ट है जी -∞ से 3 के बीच। तो आप खुद से कोई भी वैल्यू सोच लीजिए। वैसे तो यहाँ पे टेस्टिंग लिखना था या टेस्ट लिखना था, मैंने ये लिख दिया। मैं इक्वेशन इनइक्वालिटी को दोबारा लिखता हूँ, x² -6x + 9 विच इज लेसर देन 0। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब 3 से अगर मैं इस तरफ इस जानिब लेफ्ट डायरेक्शन में हूँ, 2 आता है, 1 आता है, 0 आता है एंड सो ऑन। तो हम ज़्यादातर स्टूडेंट या लोग 0 या 1 रखने को प्रेफरेंस देते हैं। हम थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं, 2 रख के देखते हैं, मज़ा आएगा। तो x की जगह पे हमने रखा 2, उसका स्क्वायर -6 एज इट इज़। x की जगह रखा 2 + 9 एज इट इज़, सिंबल एंड 0 एज इट। 2 का स्क्वायर जी 4 -6 to the 12 + 9, सिंबल अपनी जगह पे। ओके 4 में से -12 करो, -8 + 9। ये जो मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ ना, सिर्फ इसलिए कि आपको सही से समझ आए। ऐसा नहीं कि हमें करना नहीं आता कि जी 4 में से 12 गए, -8 आया, -9 -8 + 9 किया, +1 बचा। वो तो सबको ही आता है, वो तो आप 5 क्लास के स्टूडेंट हैं वो भी कर लेंगे। बट अच्छा होता है ना कि किसी को डाउट कोई ना रहे। तो बड़ी वैल्यू के साथ 1 प्लस है तो +1 लेसर देन 0। अब आप खुद बताइए कि 1 की तरफ चोंच बनी है, क्या 1 छोटा है 0 से? नो, तो ये फॉल्स हो गया। 1 तो छोटा ही नहीं है, 1 तो ग्रेटर है 0 से। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये तो फॉल्स हो गई पहला वाला पोर्शन। ओके अब दूसरे पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा पोर्शन क्या कहता है हमारा, 3 से इन्फिनिटी। ओके लेट्स चेक दिस आउट, होपफुली कि ये क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। तो जब हम इसको टेस्ट करने लगे हैं, इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, x का स्क्वायर -6x + 9 विच इज़ लेसर देन 0। ये मार्कर भाई साहब आप साइड पे चले जाइए क्योंकि आप बहुत बुरा लिख रहे हैं। ओके सो अब x की जगह 3 से इस तरफ -∞ से 3 हो गया। ओके ये साइड हो गई। 3 से इन्फिनिटी तक कुछ एंटर करना, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी कि 3 के बाद क्या आता है, 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से 4 को पिक करते होंगे, हम 5 पिक कर लेते हैं। थोड़ा डिफरेंट करने में ना मज़ा आता है, इसलिए मैं डिफरेंट वैल्यू पिक कर लेता हूँ। 5 का स्क्वायर -6 × 5। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि और कोई 5 पिक नहीं करेगा, बहुत से लोग होंगे जो यही वैल्यू पिक कर लेते होंगे। मैंने अपने एजम्पशन से की, वो अपने एजम्पशन से करते होंगे। सो 5 का स्क्वायर विल बिकम 25 -6 5 द 30 + 9 एज इट इज़, उसे तो छेड़ा ही नहीं, और सिंबल और 0 भी एज इट इज़। अब 25 में से 30 को माइनस करिए तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो -5 हो जाएगा +9 विच इज़ लेसर देन 0। अब बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आएगा। 9 में से 5 के तो क्या बचा, 4 विच इज़ लेसर देन 0। तो क्या ये कंडीशन ट्रू हुई? क्या 4 छोटा है 0 से? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये भी कंडीशन फॉल्स कर गई। तो ये फर्स्ट टाइम आई थिंक हो रहा है कि सारी कंडीशन ही फॉल्स कर गई। सारी मतलब और कोई कंडीशन है नहीं ना, हमारे 2 ही इंटरवल बन रहे, ट्रेन यहाँ से चल के यहाँ रुकेगी और यहाँ से चल के यहाँ रुकेगी और ख़त्म हो गया। जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर हम सोल्यूशन क्या लिखें, जैसे हम हमेशा लिख देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने एंड पे लिख देना है हैंस नो सोल्यूशन या देयर इज़ नो सोल्यूशन, आपको जो ज़्यादा सूटेबल लाइन लगे। हैंस नो सोल्यूशन हैपन्स, हैंस नो सोल्यूशन हैपन्ड, जो आपको बेटर लगे। इट्स नॉट अ सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन, बोथ आर फॉल्स, दैट्स व्हाई नॉट अ सोल्यूशन, जो मर्जी। मैंने सिंपल लिख दिया हैंस नो सोल्यूशन, चुनाचे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो होपफुली आपको समझ आ गई है। बहुत इजी पार्ट था यार ये, कि सिंपल काम करना है। मैं मूवी से लेकर आ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई यहाँ से भी और यहाँ से भी, और लिख के नोट करके प्रैक्टिस करो। पार्ट 5 और 6 मेरे ख्याल से रहते हैं, मैं भी करवाने की कोशिश करता हूँ, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिए। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, सो अगर किसी को देख के लग रहा है कि यार ये तो थोड़ा राक्षस टाइप है, डिफरेंट टाइप है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस एक कंडीशन में दिक्कत आई है कि ये लेसर देन एंड इक्वल टू है। क्या मतलब इसका, जब आगे थोड़ा जाएंगे फिर ज़्यादा समझ आएगी। अभी हम अपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए करते हैं कि लेट्स अज्यूम, पूरा लिखने की मैं क्यों पढ़ गया हूँ, आप पूरा लिखिएगा, मैं थोड़ा फ़ायदा उठाता हूँ। लेट्स अज्यूम कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन फ्रॉम दिस and we will take 4x square minus 16x plus 15 which is equal to 0। ये मुशक्कत थोड़ी सी आप कर लिया कीजिए, इंग्लिश लिख लिया कीजिए, उसके लिए मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, आई नो दैट। अच्छा, अब हमने देखा ना ये 2 पे डिवाइड हो रहा है ना 3 पे, सारे कट नहीं रहे। तो अब हम एक एक स्टेप करके पूरा करते हैं, जैसे हम शुरुआत में करते थे कि फर्स्ट वैल्यू को जी लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि हमारा 4x स्क्वायर जब +15 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 15 4 द 60x का स्क्वायर। यानी आपने 2 वैल्यूज़ वो सोचनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये बने, और उन्हीं 2 वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए जी, बीच में लिखा है -16x। ओके, ये मुझे इजी लग रहा है। क्यों इजी लग रहा है? या जो चीज़ 10 के टेबल पे जाती है ना, वो मुझे वैसे ही आसान लगती है कि यार ये तो इजी है। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं 10 में
ये देखो मैं समझा देता हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं उस तरीके से करूँगा तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी कि अगर मैं -10 में -6 ऐड करूँ, -10 में -6 ऐड करूँ, ये मार्कर भाई साहब भी आज जवाब दे रहे हैं सारे, गर्मी ने लगता है मार्कर्स को भी गर्मी लग रही है। -10 में -6 ऐड करूँ x के साथ तो -16x बनेगा जी, ऑफ कोर्स बनेगा। और अगर मैं -10 को मल्टीप्लाई करूँ -6 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 4x स्क्वायर और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे ये चीज़ क्रिएट करनी है तो मुझे क्या करना है कि -16x की जगह लिख देना है -10x -6x, और ये मेरे लिए बहुत इजी चीज़ बन गई। आप देख रहे हैं ना, आई होप सो समझ आ रही है। तो अब हमने इन दोनों में देखा क्या कॉमन है और इनमें देखना क्या कॉमन है। अब 4 10 पे तो जाता ही नहीं, पर 2 एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों पे जाती है, तो 2 लिख दिया। अब x भी तो दोनों में है तो x भी कॉमन ले लीजिए। अब ये क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी डिटेल से फैक्टराइजेशन वगैरह की हुई है, इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, वरना मैं बहुत स्लो बताता। 4 2 पे कट के क्या हो जाएगा जी 2, और x स्क्वायर x से कट के क्या हो जाएगा x, ये वाला माइनस ये आ गया। 10 को 2 पे कट करेंगे 5, और x से कट के खत्म खत्म खत्म। होपफुली समझ आ रहा है या। अब इनमें देखा क्या कॉमन है सर, पहले तो माइनस लिखिए, ठीक है। अब 6 और 15 किसके टेबल पे जाते हैं, आई नो किसके टेबल पे जाते हैं, आप सोचिए सर 3 के टेबल पे जाते हैं, ठीक है, अंदाज़ा लगाया आपने कि 3 के टेबल पे जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं यहाँ 3 कॉमन ले लूँ, माइनस माइनस से कटा, 6 को 3 पे कट करेंगे क्या आएगा 2, x साथ आएगा क्योंकि यहाँ x कॉमन नहीं है, प्लस माइनस माइनस, 15 को 3 पे कट करना है तो 3 5 15, क्या ब्रैकेट सेम है जी सर, ब्रैकेट सेम है, इट मीन्स क्वेश्चन ठीक हो रहा है। ये हमने एक सिग्नल रखा हुआ है ना, अब हम एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू ये लिख लेते हैं 2x - 5, और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू 2x - 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी मैं ये ना भूल जाऊँ, इस मार्कर को तो छोड़ ही देते हैं, इसको पता नहीं क्या हुआ हुआ है। ओके सो अब हमने वही काम करना है अपने अपने स्टेप के अकॉर्डिंग कि 2x - 5 इज इक्वल टू 0, इधर भी 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ओके सो 2x - 5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5, 2 इधर मल्टीप्लाई है ना तो उधर जाके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। ओके इधर भी आते हैं, -3 उधर जाके +3, 2 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके हो गया डिवाइड। तो ये इतना सिंपल है कि इसको मैं एक्सप्लेन क्या ही करूँ, आप समझ गए हैं। ओके अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर में हमारा 0 आ गया। ओके अब हमने अपने टर्मिनल्स फाइंड आउट करने हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए अगर मैं x को 5/2 पे डिवाइड करता हूँ तो x का आंसर क्या आएगा, 5 का हाफ क्या होता है गाइस सर 2.5 हाफ होता है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से भी अगर मैं 3 को 2 पे डिवाइड करूँ तो 3 का हाफ क्या होता है 1.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 और 1.5, ये 1 सॉरी इधर आएगा ना, ये 1 और ये 2, मैं तो अंदाजे से कह रहा हूँ, ये 1 और ये 2, इसके बीच में 1.5 बनता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरा आ गया 3/2। आप समझ रहे हैं ना, आई थिंक आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये 3/2 आ गया क्योंकि ये बनता है 1.5। फिर अगर ये 2 है तो यहाँ 3 होगा, तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पे क्या आएगा 5/2 जो कि बनता है 2.5। आप समझ रहे हैं ना स्टोरी। देखिए 1 1.5 2 2.5 3, तो इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया। अब अगर हम क्लास इंटरवल्स की बात करें, क्लास इंटरवल बोल रहा हूँ सॉरी, इंटरवल्स की बात करें तो क्या क्या इंटरवल बनता है सर। सबसे पहला इंटरवल तो ये बनता है कि -∞ से आप चले, ठीक है जी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये यार मैंने क्यों बना दिया यहाँ पे, ये बस इतना अंदाजे के लिए ठीक है कि यहाँ -∞ पड़ा है, ये थोड़ा डर्टी हो गया, मैं इसको नीट करता हूँ कि -∞ से कहाँ तक जी जाना है 3/2 तक। ओके इधर क्या होगा, इधर भी सेम स्टोरी, इधर 5/2 से जाना है कहाँ तक +∞ तक। ओके अब क्योंकि यहाँ पे ना एक सिंबल आया है इक्वल टू का, अब जब लेसर देन आता है ग्रेटर देन आता है तो हम कहते हैं कि इसके बीच में नंबर है, पर हम ये नहीं कहते कि ये नंबर भी उसके बीच में इंक्लूडेड है। अगर आपको याद हो तो हमने कभी भी वो नंबर एंटर नहीं किया, हमने कहा इनके बीच में कोई नंबर है, ये बीच में नहीं आता। अगर कोई पिछले पार्ट्स में कह देता कि यहाँ पे 1 पड़ा है तो 1 से लेकर -∞ से 1 तक, तो इनके बीच में नंबर जो भी है वो लगा सकते हैं, पर इस नंबर को नहीं हम लगा सकते। मेरी स्टोरी समझ आ रही है कि 3/2 इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट, बट क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल आ गया है तो याद रखिएगा कि जब हमने इस नंबर को इंक्लूड करना है कि ये भी रेंज के बीच में आता है, तब आपने कैपिटल ब्रैकेट लगा देनी है। इसी तरह यहाँ 5/2 अगर बीच में आता है तो आपने कैपिटल ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। आखिरी रेंज जो बची वो भी लिख लेते हैं। तो आखिरी रेंज हमारी बनती है ये, जिसमें क्या आता है 3/2 और 5/2, और इसमें दोनों तरफ कैपिटल ब्रैकेट आएगी। क्यों आएगी भाई लार्ज ब्रैकेट, क्योंकि ये दोनों इंक्लूडेड है।
इक्वल टू के सिंबल की वजह से, ये जो इज इक्वल टू था, सिर्फ ये रीज़न थी इज इक्वल टू का ऑपरेटर होने का, थोड़ा डिफरेंट खेल खेलने की। आई होप सो मेरी बात आपको समझ आई है। देखिए अगर कोई पर्सन आके कहे कि आप 0 से चलिए और आप 10 पे जाके रुक जाइए, तो 0 भी इंक्लूडेड है और 10 भी, पर वो ये कह दे कि 0 से आगे होना चाहिए और 10 से पीछे होना चाहिए, तो अब 10 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो पहले वो सिचुएशन थी, तो ये वाली ब्रैकेट लगती थी करली ब्रेस, जिनको हम लोग सिंपल ब्रैकेट्स कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स भी कहते हैं। लेकिन जब वैल्यू इंक्लूडेड हो, इक्वल टू का ऑपरेटर आ जाए, तो याद रखिएगा उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने बिग कैपिटल ब्रैकेट लगानी है कि जी ये वाली जो वैल्यू है ये भी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा सिंपल सा मतलब हुआ कि हम क्या करते हैं, हम टेस्टिंग की तरफ जब मूव करते हैं, यार चले ये लिखा ही रहने देते हैं कोई बात नहीं, तो हम अपनी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं 4x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 विच इज़ लेसर देन एंड इक्वल टू 0। अब हमने एक एक करके इनको टेस्ट करना है, जैसे माइनस इन्फिनिटी से 3/2, पहले ये चेक कर लेते हैं, और बहुत ही आसान सा मेथड है। देखिए 3/2 का मतलब क्या था, 1.5, तो 1.5 से इधर कौन पड़ा है, 1 पड़ा है, 0 पड़ा है, -1 पड़ा है, काफ़ी कुछ पड़ा है, तो किसको पिक करें सर, 1 को पिक कर लेते हैं, इजी रह जाएगा। 0 भी पिक कर सकते हैं, चलिए 1 को ही पिक कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल काम करते हैं। हो सकता है किसी और टीचर ने या किसी और स्टूडेंट ने आपको 1 पिक करके करवाया हो, क्योंकि ज़्यादातर 1 ही पिक करते हैं, मैं भी 1 ही पिक करता, बट थोड़ा डिफरेंट करते हैं, हम 0 पिक कर लेते हैं और छोटा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट x की जगह क्या पुट करना है जी, 0। ओके, x की जगह क्या पुट करना है, 0 प्लस 15। अगर कोई कहता है यार 1 पुट करके चेक करना, नो प्रॉब्लम, 1 पुट करके भी चेक हो सकता है, वो कोई मसले की बात नहीं है, 2 मिनट में हो जाएगा। तो 0 क्योंकि स्केयर आएगा वो भी 0, मल्टीप्लाई होगा 0, 0 माइनस 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस 15 लेसर देन इक्वल टू 0, 0 में से 0 गए खत्म, क्या बचा जी 15 इज लेसर देन इक्वल टू 0। अच्छा, जब ये वाला सिंबल हो तो हमने दोनों कंडीशन चेक करनी है कि क्या लेसर है, नो, 15 0 से छोटा है, नो, क्या इक्वल है, नो। जब दोनों फॉल्स हो जाएं तो हमने कहना है कि ये जो हमारी कंडीशन है, ये जो हमारा इंटरवल है, क्या इंटरवल है जी, माइनस इन्फिनिटी से 3/2 वाला, ये फॉल्स कर गया। आई होप आप मेरी बात को ठीक से समझ पाए कि ऑपरेटर जब हमने लगाना है तो हमने दोनों कंडीशन को देखना है, चाहे इक्वल टू कन्वर्ट हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, और चाहे ग्रेटर टू एक्सेप्ट हो जाए। दोनों में से अगर एक भी एक्सेप्ट हो जाती तो हम इसको ट्रू लिख देते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों बातें ही झूठ साबित हो गई कि ना 15 लेसर है 0 से और ना इक्वल है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, 5/2 से प्लस तक, यानी कि 5/2 से, देखिए अब आदत पड़ गई है ना ये ब्रैकेट डालने की, इधर भी देखा मैंने गलत ब्रैकेट डाल दी, इंक्लूडेड की। ओके, सो 5/2 से कहाँ तक जाना है, प्लस इन्फिनिटी तक। अब आप कोई भी वैल्यू इमेजिन कर लीजिए जो 2.5 से बड़ी हो। 5/2 का मतलब क्या था, 2.5, तो 2.5 से अगर मैं आगे जाऊं तो 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5, तो 3 ही पकड़ लेते हैं, ज़्यादा बड़ी वैल्यू की तरफ रुझान में नहीं जाते। तो 4 इंटू, पहले पूरी वैल्यू लिख लो, क्या हो गया बक्स साहब, या 4x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं खुद को पढ़ा के चला जाऊँ, वो होता ना खुद ही करी जा रहे हैं, नहीं, आपको समझ आनी चाहिए। 4x की जगह जी क्या पुट करने का डिसाइड किया था हमने, 2.5 के बाद 3 पुट कर देते हैं, माइनस 16 इंटू 3 प्लस 15 लेसर देन इक्वल टू 0। ओके, सो 4 एज इट इज। 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 माइनस 16। वो रिकॉर्डिंग रुक गई थी, अच्छा ही हुआ मैंने देखा कि कैमरे में ये एरिया दिख ही नहीं था, सही से रहा। तो अभी होप्स हो कि आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ कि 3/2 से 5/2, क्योंकि ये एरिया ही होप्स हो दिख रहा था, ये थोड़ा इशू कर रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। सो 3 का स्क्वायर 9 आया था, माइनस 16 3 दा 48। ओके, 16 1 दा 16, 16 2 दा 32, 16 3 दा 48। मैं रिवाइज करने के लिए मुंह पे पढ़ लेता हूँ ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, बचपन का रट्टा काम आ जाए। सो 4 9 दा 36 माइनस 48 अपनी जगह पे, प्लस 15 अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे। तो 36 में से 48 को अगर मैं माइनस करूँ, बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो -7 आएगा। 36 में से 48 गए तो क्या आएगा, 12, सिंपल सी बात है, प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब -12 प्लस 15 यानी बड़ी रकम के साथ फिर क्या आएगा, प्लस। तो 12 में से 15 को माइनस करूँ तो क्या आएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या 3 जो है, मैं यहाँ पे करके लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, इसका आंसर आया है 3। क्या लेसर देन या इक्वल 0 है, खुद बताइए। क्या 3 छोटा है 0 से, नहीं। क्या बराबर है, नो, तो ये भी फॉल्स हो गया। ओ गॉड, ये भी फॉल्स हो गया हमारा इंटरवल, और ये भी फॉल्स हो गया। अब एक ही बचा, कहीं इसका भी फिर से नो सोल्यूशन ना लिखना पड़े, वो मुझे सेटिस्फाई नहीं करता यार सोल्यूशन की, इतनी मेहनत की और सोल्यूशन फिर नहीं निकला, बस ऐसे ही। ओके, अगली है हमारी कंडीशन 3/2 से लेकर 5/2 के बीच, यानी कि
हमने क्या कहते हैं 1.5 से 2.5 के बीच, तो 1.5 और 2.5 के बीच बेस्ट वैल्यू क्या 2 है। 1.5 किलो का डब्बा है और 2.5 किलो का डब्बा है, तो बीच वाला डब्बा चाहिए, तो 2 किलो का डब्बा बेस्ट डब्बा। समझ रहे हैं आप बात को, आई होप सो। तो हम यहाँ पे इक्वेशन को लिखते हैं पहले 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम पुट कर देते हैं अपना 2। ओके, सो 4x की जगह पे 2 उसका स्क्वायर माइनस 16x की जगह पे 2, बाकी इक्वेशन वैसे ही, प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। 4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर क्या आएगा गाइज 4 आएगा, माइनस 16 टू द 32 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। आई होप सो समझ आ रहा है, थोड़ा फास्ट हो गया हूँ बट समझ आ रही होगी। सो 4 4 द 16 माइनस 32 प्लस 15 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0। 16 में से 32 माइनस करो। वैसे असल तरीका तो मेरा वही है कि मैं दोनों प्लस वाली को पहले कर लेता हूँ। चलिए मैं अपने पुराने तरीके से करता हूँ, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 16 और 15 कितने हो गए ऐड होके सर 31 हो गए। ओके, माइनस 32 अपनी जगह पे रहा, उसे नहीं छेड़ा। 31 में से 32 गए तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो माइनस 31 में से 32 जाएंगे तो क्या बचेगा 1 विच इज लेसर देन इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन को अगर मैं देखूं कि -1 छोटा है, चोंच बनी हुई है किससे 0 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ट्रू। तो अब हमारा सोल्यूशन क्या हुआ, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया कि इस सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा सोल्यूशन हुआ इंक्लूडेड 3/2, इंक्लूडेड जान के बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रह जाए, एंड 5/2 इंक्लूडेड नॉट अ स्मॉल ब्रैकेट्स, क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूडेड है इज इक्वल टू की वजह से। तो होपफुली 5th पार्ट भी समझ आया है। पहले इस साइड से नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फिर इस साइड से लेना है, और 6th पार्ट को ट्राई करना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया। लेट्स कंटिन्यू। ओके, लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन विद द लास्ट पार्ट विच इज -x² प्लस 3x माइनस 2। ओके, सो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हुए लेट्स अज्यूम दैट, मैं यहाँ अब लिख ही देता हूँ, लास्ट पार्ट कर रहे हैं। अज्यूम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन विच टोल्ड अस कि हम क्या कर सकते हैं, हम बड़ा एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि हम बिना इस साइन के इज इक्वल टू ले सकते हैं, यानी -x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके साथ ही आप पता क्या कीजिए, आप इस पूरी इक्वेशन को ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों भाई, क्यों करना है, क्योंकि एक रूल्स है मैथ्स में कि फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस तरह की चीज़ों को करते हुए ना x जो भी x² है हमारा, कोशिश करते हैं कि वो पॉजिटिव रहे। अब एक तरीका ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा तरीका ये इन सारों को लेकर उधर चले जाओ, बात एक ही है। तो -x² उधर जाके +x² हो जाएगा। अभी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस इट विल बिकम x², माइनस प्लस माइनस इट विल बिकम 3x, माइनस माइनस प्लस इट विल बिकम 2। दैट्स इट, इक्वेशन बन गई। अब हम अपना प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम इसको बड़ी सिंपली देख सकते हैं कि इधर x² है इधर 2 है इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज सोचनी है, एक लम्हे के लिए तवक्कुफ कीजिए, वीडियो पॉज करके सोचिए कि दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 2x का स्क्वायर, और उन्हीं दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करें तो आना चाहिए -3x। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया कि अगर हमें 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x², और अगर -3x बनाना है और ये प्लस में चाहिए तो भैया -2x और -x। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपको आता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, नहीं तो भैया बैक जाओ, फैक्टराइजेशन पहले गाइस सीख के आओ, एंड यू शुड हैव टू गो बैक। गाइस देखिए आप ही का इसमें फ़ायदा है, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। पहला स्टेप ही सही से नहीं आता तो आगे क्या सही से तामीर करेंगे इमारत को। अगर एक इमारत बना रहे हैं और पहली जो मंजिल है वो गलत बन गई और 10 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो आगे की 9 मंजिलें हमेशा रिस्क में ही रहेंगी। तो बेहतर यही है कि फैक्टराइजेशन सही से आए। तो -3x की जगह -2x और -x मल्टीप्लाई किया तो -3x। अब ये ब्रैकेट और ये अपनी तसल्ली के लिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है सर, x आ रहा है। ओके, x² में से x गया, x बचा माइनस x से कटा क्या बचेगा 2। दैट्स इट। इधर हमने क्या देखा, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये माइनस है तो इधर लिख दिया, माइनस माइनस से कटा x कुछ भी नहीं तो x वैसे ही, प्लस माइनस माइनस 2 कुछ भी नहीं कट रहा एज इट इज। क्या ब्रैकेट सेम है जी, ब्रैकेट सेम है। तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू, दैट्स इट। अब बड़ा सिंपल सा काम है, x माइनस 2 भी इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 भी इज इक्वल टू 0। -1 इधर आके +1 और -2 इधर आके +2। बहुत इजी हो गया और ये आ गई हमारी नंबर लाइन, वही बचपन वाली पुरानी सी याद ताज़ा करने वाली नंबर लाइन। अब नंबर्स के हिसाब से चलते हैं, जैसे हमें आदत है कि ये हमारा 0 है जी। ओके, इधर हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी। बस अब नंबर लाइन जैसे वो डिमांड कर रहा है वैसे ही जी। 1 कहाँ होगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ 1 को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और 2 कहाँ होगा, अप्रोक्सीमेटली
यहाँ 2 को कंसीडर कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग हमारे इंटरवल्स क्या बने जी, पहला इंटरवल तो बना ये -∞ से लेकर कहाँ तक जाना है, 1 तक। होपफुली ये आपको दिख रहा हो। दूसरा इंटरवल क्या बना, हमने 2 से लेकर कहाँ तक जाना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अच्छा, इसमें इक्वल टू का सिंबल है तो अब आप समझ गए होंगे कि जब इक्वल टू का सिंबल आएगा तो जो वैल्यूज होंगी वो इंक्लूडेड होंगी, यानी 1 उसके अंदर इंक्लूडेड है, 2 उसके अंदर इंक्लूडेड है। आई होप आप मेरी बात अब सही से समझ पा रहे हैं, उम्मीद करता हूं मैं। तीसरा इंटरवल क्या है, 1 से 2 के बीच, यानी कि 1 और 2 के बीच में। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और सिंपल काम करेंगे, इतनी मुशक्कत में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि यार हमें समझ नहीं आ रहा, बहुत ईजी है। अब हम अपनी इक्वेशन को दोबारा टेक करते हैं और अब वैसे ही लिख लेते हैं जैसे गिवन है, यानी -x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ओके, तो पहले इस तरफ से शुरू होते हैं। -∞ से लेके 1 तक जाना है, इनके बीच में सबसे आसान नंबर खुद 0 है, 0 ही पुट कर लेते हैं, माइनस वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो -x की जगह 0 आ गया, x की जगह 0 आ गया, -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चीज़ तो वैसे ही खत्म हो गई, 0 हो गई, ये भी चीज़ खत्म हो गई 0। तो बचा क्या सर, -2 बचा, समझ रहे हैं ना, 0 का स्क्वायर 0, -0 हो प्लस 0 हो, डजंट मैटर। उसके बाद प्लस 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ, वो भी 0। तो ये होल थिंग क्या बन गई, 0। फाइनल आंसर आया -2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब -2 क्या बड़ा होता है 0 से, नो। क्या बराबर होता है 0 के, नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी कंडीशन थी ये क्या कर गई, फॉल्स, यानी कि -∞ से लेकर 1 तक वाली हमारी इक्वेशन क्या कर गई, फॉल्स कर गई। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड वन। ये तो भैया ज़ाया हो गई। अब 2 से इन्फिनिटी तक जाना है। ओके, यानी 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो जो सा मर्जी नंबर पिक कर लीजिए, अगला ही पिक कर लेते हैं, 3 ही पिक कर लेते हैं। ओके, इजी हो जाएगा। सो -x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x की जगह क्या पुट करना है इस दफ़ा हमने, 3, x की जगह पुट करना है 3। ओके, बस सिंप्लीफिकेशन करते जाना है, माइनस अपनी जगह पे। 3 का स्क्वायर क्या आएगा गाइस, 9 प्लस 3 का क्या आएगा 9 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू। तो -9 और +9 कट गए, फिर से क्या बचा, ये कट गया ना, क्या बचा जी, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या -2 0 से बड़ा होता है, ऑफ कोर्स नॉट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये भी फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि -2 0 से ना तो बड़ा होता है ना बराबर। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपको सही से समझ आ रहा है। फिर भी कहीं डाउट हो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है वैसे समझ आ रही होगी। अब लास्ट क्या बचा सर, 1 से 2। ओके, 1 से लेकर 2 तक बचा, ये हमारे पास बचा। अब इनके बीच कौन बचता है, 1.5, ऐसे ही है ना। तो 1.5 का भी स्केयर लिया जा सकता है, और अगर आप कहें कि सर 1/2 का ले लेते हैं तो मुझे उससे भी अचंभे की कोई बात नहीं लगेगी। बस इसमें एक छोटा सा इशू आएगा कि फिर वो एलसीएम और ये और वो ताम झाम करना पड़ेगा। चलिए मैं आपके लिए करता हूँ, मज़ा आएगा। इक्वेशन टेक करते हैं, सॉरी इनइक्वालिटी टेक करते हैं, -x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई इंजॉय करते हैं, x की जगह पुट कर दीजिए 1/2। ठीक है, इन दोनों के बीच 1 और 2 के बीच हाफ क्या बनता है, 1.5, जिसको हम लिखते कैसे हैं, सॉरी 1/2 का मतलब तो 0.5 होता है। तो 1.5 को कैसे लिखेंगे, अभी हम डिस्कस कर रहे थे 3 के तौर पे। अगर मैं 3/2 लिख देता हूँ किसी चीज़ को, आप गलत समझ, सॉरी मैं गलत समझाने लग गया, गलती हो गई मुझसे। अगर मैं 3/2 लिखता हूँ तो 3/2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 का हाफ क्या होता है, 1.5। तो इन दोनों के बीच में 1.5 आ रहा है, मैं उसको टेक करना चाह रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे क्या लिखना पड़ेगा फिर यहाँ, 3/2। समझ रहे हैं ना, आई होप सो आप समझ रहे हैं। आप चाहें तो 1.5 करके कर सकते हैं, मैं वही करना चाहिए था, लेकिन चलिए अब मैंने ये मसला छेड़ दिया है तो इसको क्यों ना पूरा हजम कर ही लिया जाए, क्योंकि अक्सर लोग 1.5 के तरीके से ही करते हैं, एंड आई नो दैट, और वो सूटेबल भी है, मैं एग्री उस पर। लेकिन अब क्योंकि मैंने खुद ही छेड़ दिया है कि थोड़ा टेढ़ा काम करते हैं तो करके देख लेते हैं। ऐसा हमें क्या मैथ्स आता है, हमें टेंशन क्या। सो 3 का, आप समझ गए ना हुआ क्या है कि 1 और 2 के बीच में से मैंने किसको पिक किया, 1.5 को। 1.5 को अगर हम इक्वेशन या फ्रैक्शन में लिखें तो 3/2, क्योंकि 3 का हाफ क्या होता है 1.5, इसलिए 3/2। ठीक है, इसको मैंने पिक कर लिया। तो x की जगह 3/2, x की जगह 3/2, बाकी इक्वेशन एज इट इज वैसे ही है। 3 का स्क्वायर 9, ये मार्कर्स आज मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, इन्हें गर्मी ज़्यादा लग रही है लगता है, मुझसे भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। ओके, तो 3 का स्क्वायर आ गया 9। ओके, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 प्लस 3 का 9, नीचे क्या आ गया 2, और ये आ गया -2। ठीक है, अब हमने देखा कि नीचे 2 है और 4 है, यानी एलसीएम आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो एलसीएम की दफ़ा होता क्या होता है, आप पहले से ही जानते हैं कि 4 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -9/4 से भी
प्लस 9/2 से भी प्लस और -2 से भी। ये प्लस क्यों लिख दिया मैंने, ये -2 आना है, सॉरी माइनस और इस 2 से भी। आई होप सो ये आपको सारा समझ आ रहा है। फिर भी कहीं डाउट हो तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। मैंने क्या किया, मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। हमने देखा कि नीचे 2 आ रहा है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 है। तो 1, 2 और 4, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 4। तो अगर मैं 2 और 4 का एलसीएम लूंगा तो 4 ही आएगा। तो 4 को मैंने सभी से मल्टीप्लाई करवा दिया। मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप सही से समझ पाएँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, ये माइनस आप बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस और इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम एक एक स्टेप करते जाएंगे और मुझे उम्मीद है आपको समझ आती जाएगी। ये 4 इससे कट गया, क्या आया, -9। ये 4 इस 2 से कट गया, क्या आया, 2। ये वाला प्लस और ये जो 2 है ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 2 द 18। होपफुली समझ आ रहा है। आगे ये वाला जो माइनस है, ये 4 2 द 8, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपनी जगह पे, इसे हमने नहीं छेड़ा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा कि माइनस वाली 2 वैल्यूज हैं, पहले इन्हें लिख लेते हैं। -9 -8 प्लस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब खुद बताइए कि इनको ऐड कर लें या 18 में से 8 माइनस कर दें, वो ज़्यादा इजी रहेगा मेरे ख्याल से। तो चलिए, अब मैं कर रहा हूँ ऐसे, तो ऐसे कर लेते हैं कि 9 और 8 कितने होते हैं सर, 17 होते हैं। ओके, तो -17 प्लस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप सो यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 18 प्लस के साथ हो तो बड़ी रकम के साथ प्लस है। 18 में से 17 गए, क्या बचा सर, 1 बचा, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इस कंडीशन को देखिए, क्या 1 0 से बड़ा है, जी बड़ा है, पहली बात ही हो गई। ओके, हम इसको ट्रू कह देंगे, हम ज़्यादा मुशक्कत में पड़ेंगे। तो अब हमारा इस अकॉर्डिंग सोल्यूशन क्या बना, हमारा सोल्यूशन बना, हम सिंपली लिख देंगे कि जिसने हमें ट्रू आंसर निकाल के दिया वो है 1 कैपिटल ब्रैकेट्स में एंड 2, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल था हमारे क्वेश्चन में। तो होपफुली ये जो मुशक्कत के साथ हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की थोड़ी जरूरत की है, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले लीजिए, यहाँ से भी, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दीजिएगा कि या समझ आई है, यहाँ पे थोड़ी सी मुरम्मत की ज़रूरत है सर, यहाँ पे थोड़ा और स्लो हो जाया कीजिए, यहाँ पे फास्ट हो जाएगी। ये फास्ट वाली बात मैं शायद आपकी ना मानूँ, सॉरी, लिटरली सॉरी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरी तरह वीक होते हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें बहुत ध्यान से करने चाहिए। बाकी तो चुटकी में काम हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कोर फोकस करना बेहद ज़रूरी होता है। दैट्स वाई ऑलवेज गिव अ स्लो स्पीड देयर। तो ऐसे पॉइंट पे जब जंप आता है मैं स्लो कर लेता हूँ, अच्छे से समझना ज़रूरी है। रट्टा लगा लेंगे, स्पीड में कर लेंगे, वो जीनियस स्टूडेंट हैं, पर जो कमज़ोर स्टूडेंट है उन्हें भी तो साथ लेके चलना है। सो होपफुली यू डोंट माइंड एंड गेटिंग माई पॉइंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।